नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। किसानों का मुद्दा जो काफी समय से हाइलाइट्स में बना रहा और कुछ समय के लिए बीच में शायद गुमनामी की ओर चला, लेकिन वापस से अब लौट आया है क्योंकि विरोध बहुत ज्यादा बढ़ चुका है बीजेपी जेजेपी लीडर्स का। और कुछ जगह ऐसे भी देखने को मिली जहां किसान आंदोलन का भी कहीं न कहीं विरोध आम जनता में दिखा, मात्र कुछ जगह। लेकिन क्या ये पूरा मामला है? क्या आगे किसान आंदोलन कब तक चलेगा? क्या रहेगी आगामी रणनीति? और इसका ताऊ देवीलाल परिवार से क्या लेन देन है? क्या है पूरा मामला? चलिए जानते हैं। फिलहाल आज मैं मौजूद हूं रणदीप लोहचप जी के घर पर, जो कि न्याय पक्ष के अध्यक्ष हैं, किसानों के मुद्दे से लगातार जुड़े रहते हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर, जानते हैं कि आखिरकार आज क्या बड़ा खुलासा करने वाले हैं, क्या रणनीति बताने वाले हैं। आप सबको, मेरा नाम रणदीप लोचब है। न्याय पक्ष संगठन की तरफ से हम संयुक्त मोर्चा के सदस्य हैं और किसान आंदोलन में भाग ले रहे हैं। आज का विषय हमारा ये है कि देवीलाल परिवार किसानों के जख्मों के ऊपर नमक छिड़क रहा है। जिस परिवार ने केवल 4 पीढ़ियां किसान के नाम के ऊपर राजनीति की, आज वो लोग किसानों के ऊपर, किसानों के गले के ऊपर, जख्मों के ऊपर नमक छिड़क रहे हैं। उनसे संवेदना, उनसे सहानुभूति रखना तो दूर की बात, 300 से ज़्यादा शहीद हो चुके, उनके यहाँ दुख प्रकट करने की तो दूर की बात, बल्कि देवीलाल का परिवार बड़ी बड़ी गाड़ियों में, हेलीकॉप्टरों में और अपनी सत्ता की ताकत को दिखा करके इस देश के किसानों का मजाक उड़ा रहा है। आप सभी जानते हो कि इन्होंने 4 पीढ़ी किसानों के नाम के ऊपर वोट लिया है और जब किसानों को इनकी जरूरत पड़ी तो ये लोग उनको छोड़ करके भाग गए, उनकी पीठ में छुरा घोंप पाए। और इसमें हम ये नहीं कह रहे कि कौन सत्ता में और कौन विपक्ष में। आज दुष्यंत चौटाला जो सत्ता में हैं और अभय सिंह जो विपक्ष में, एक सीट का जो उन्होंने इस्तीफा दिया है, यदि अभय चौटाला की 10 सीटें होती तो अभय चौटाला आज सत्ता में होता और दुष्यंत बाहर किसानों के नाम पर राजनीति कर रहा होता। ये इन सब की मिली भगत है। इनका अपने आप में कोई उद्देश्य नहीं है, किसानों से इनको हमदर्दी नहीं है। यानी कि अभय जी की भी हमदर्दी नहीं है। यही तो बात है। आप ये एक ढोंग और पाखंड कर रहे हैं। ये एक ढोंग और पाखंड है कि एक आदमी अपनी सीट से इस्तीफा देकर के अपनी राजनीति कर रहा है और वो राजनीति कर रहा है अपने चमकाने के लिए। ये राजनीति करने का समय नहीं है। यदि उनको सच्ची उनकी संवेदना किसानों के साथ होती तो वो राजनीति नहीं करते, किसानों के साथ धरने में जाके बैठते, धरने को मजबूत करते, लेकिन वो राजनीति चमकाने की बात करते। गाजीपुर बॉर्डर पे तो गए। इस तरह से कोई जाना नहीं होता। जाने का मतलब ये है कि आप उस आंदोलन को मजबूत करो। वो तो अपनी राजनीति चमका रहे हैं। पहले तो इस्तीफा दिया, इस्तीफा दे के वो दोबारा चुनाव लड़ेंगे, पार्टी के नाम के ऊपर वोट मांग रहे हैं। जबकि संयुक्त मोर्चा जो आंदोलन है वो ये कहता है कि भी हम किसी भी राजनीतिक दल को नहीं लेंगे और वो अपनी अलग से वो राजनीतिक दल के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो उनको राजनीतिक दल किसानों से ज़्यादा प्यारा है। दैट्स द मोटिव, दैट्स द बॉटम लाइन हमसे। और इसमें 300 से ज़्यादा शहीद हो चुके हैं। क्या कोई देवीलाल के परिवार का आदमी वहां तक पहुंच पाया? अब इसमें आप ये देखें कि यदि दुष्यंत की सीट 1 होती और अभय सिंह की 10 होती तो अभय सिंह ये कि इनकी कुछ से पिछले 4 महीनों से किसान धरने पे बैठा है। ऐसी वाली कल इन्होंने दिए भी हैं, पानी के टैंकर दिए हैं इन्होंने किसानों को, गांव को नहीं, उसमें पानी के टैंकर वो अलग। पानी के टैंकर उन्होंने किसको दिए? किसान तो कह रहा है अभी तुम ये करो।
आप ये देखो कि आज किसान इनसे क्यों नाराज है। आज किसान इनसे इसलिए नाराज है कि जब किसानों को इनकी ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने इनसे मुंह फेर लिया। सही है ना बात? बिल्कुल। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार से किसान नाराज है और इस समय किसान ये उम्मीद करता है कि जिन्होंने हमारे नाम के ऊपर पीढ़ियों तक राजनीति की है और हमने आंख मूंद करके किसानों ने घर से इनको पैसा दिया, इनको धन दिया, इनको समय दिया, लाखों परिवार इनके पीछे लगे रहे भी ये आगे बढ़ें और किसान का भला हो, और वही लोग किसान से मुंह फेर गए। और यही वजह है कि आज ये आंदोलन लगातार 4 महीने चल रहा है। एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, अभी भी आपको पता चला कि राकेश टिकैत जी पर गोली चली है। हाँ, आप उन्हें अपना आइडियल मानते हैं, क्या कहेंगे जी, इस पर? ये बहुत ही दुखद है, ये बहुत ही चिंताजनक है। मेरी उनकी टीम से अभी बात हुई थी तो उनका यही कहना था भी कोई वो हमला हुआ है, पर गोली की बात अभी तक मेरे सामने नहीं आई, पर आई विल कॉल देम बैक अगेन एंड चेक उसका। और ये बहुत गलत बात है भी। एक शांतिपूर्ण इतना लंबा आंदोलन, कहीं किसी तरह की देखो कोई भी बात नहीं हुई और किसी तरह से कोई सीधी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुई। आप ये देखोगे पिछले साल जब ट्रंप आए थे गुजरात में तो किस तरह से दिल्ली में लोगों को मारा गया था, याद है ना आपको? उनका कुछ नहीं हुआ, सरकार ने कुछ नहीं किया, सब पता नहीं हो ही क्या रहा है। किसी को पता चला किस तरह लोगों को पकड़ के घर में घुस करके वो दंगाइयों ने मारा था। और 4 महीने से आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन के अंदर कहीं भी कोई ऐसी दुखद घटना नहीं हुई जितनी वो दिल्ली के दंगों, जिस तरह दिल्ली के दंगों के ऊपर हुई थी। लेकिन सरकार किसानों को बदनाम कर रही है, उनके ऊपर बहुत ही गलत आरोप लगा रही है, जो कि दुख और चिंता का विषय है। ये सरकार की असंवेदनशीलता है। दुष्यंत जी ने कल कहा है किसानों को लेकर कि ये रोड के ऊपर बैठकर एक आम व्यक्ति को परेशानी दे रहे हैं, व्यवस्था खराब कर रहे हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। क्या कहेंगे? ये बहुत ही दुख की बात है। ये लोग वो कर रहे हैं, ये बात इन्हीं बातों की वजह से आज जनता में बड़ा भारी क्रोध है। और सिर्फ देवीलाल परिवार ही नहीं, और भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे प्रकाश सिंह बादल परिवार है या मुलायम सिंह परिवार है। इन लोगों ने हमेशा किसानों के नाम पे राजनीति की, और ये लोग आज जो किसानों के नाम पे राजनीति करने वाले लोग हैं वो इनसे मुंह फेर लिया। उन्होंने किसानों को सड़क के ऊपर छोड़ दिया और इस बात के लिए जनता में भी बड़ा भारी दोष है। और न्याय पक्ष का अध्यक्ष होने के नाते और संयुक्त मोर्चा का मैं सदस्य भी हूँ, एक पूरा अभियान हम चलाएंगे कि हरियाणा के अंदर देवीलाल परिवार को कोई वोट ना दे, चाहे कोई भी हो। देवीलाल के परिवार का भी उसी तरह से बायकॉट किया जाए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का बायकॉट किया जा रहा है। ये बात लेकर के हम जाएंगे। आप कांग्रेस के खिलाफत क्यों नहीं करते? कांग्रेस कौन सा साथ दिया? कांग्रेस तो विपक्ष है, वो नहीं सिर्फ कांग्रेस का भी हम पूरा विरोध करते हैं। और हम यहाँ तक ये मान के चल रहे हैं कि जो कांग्रेस की गलत नीतियाँ जो हुई थी उसी को भाजपा ने लागू किया है। हम कोई ये नहीं कह रहे भी ये कांग्रेस ने नहीं किया। ये कांग्रेस की जो मनमोहन सिंह की सरकार की नीतियाँ थी उन्हीं को आगे बढ़ाया है, और वो उनकी आर्थिक नीतियाँ गलत थी। और कांग्रेस के अंदर भी जो भी किसान विरोधी लोग थे उनकी भी हम कड़ी आलोचना करते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासनकाल में किसानों की जमीन छीनी गई, हम उसका विरोध करते हैं। भजनलाल के शासनकाल में निसिंग में किसानों पर गोली चलवाई गई थी, उसका भी हम विरोध करते हैं। और उनका हम पूरा विरोध करते हैं। अमेरिका से इंडिया आकर के आप किसानों की जंग क्यों लड़ रहे हैं? क्या देखा आपने अमेरिका और इंडिया में फर्क? उसमें ये मैं आपको बताऊं कि मैंने अमेरिका में पाया कि वहाँ पर एक मजदूर है या एक किसान है या एक रिक्शा चालक लगा लो या कोई छोटा मोटा काम कर रहा है जो हमारे देश में लो लेवल का काम, वो ये काम नहीं छोड़ना चाहते। हॉस्पिटल में एक कंपाउंडर है, वो कहता है मैं कंपाउंडर रह के खुश हूँ, खेत में मजदूरी कर रहा है मैं मजदूरी करके खुश हूँ। वो अपने काम को नहीं छोड़ना चाहते, वो बड़ा नहीं बनना चाहते। और हमारे देश में एक भावना है भाई मैं तो इसी तरह से दुखी हो रहा हूँ, मेरा परिवार आगे इसी तरह दुखी ना हो, हम कुछ बड़े बने। यानी उसके पीछे वजह ये है कि अमीर और गरीब की खाई वहाँ इतनी गहरी नहीं और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है। यदि आप मैकेनिक भी हो
और मैकेनिक शॉप के ओनर हो, तो आपके उसमें ज़्यादा गैप नहीं। किसानों को लेकर आगे क्या आदेश मिले? किसानों को लेकर के हमने ये 1 तो मई में प्रदर्शन करेंगे, जो हमारा संसद के ऊपर प्रदर्शन करने का विचार है। फसल कटाई का भी सीजन है, तो इसमें तो देखो थोड़ा सा भीड़ कम रहेगी। और इसी को लेकर के न्याय पक्ष की तरफ से संयुक्त मोर्चा के सदस्य होने के नाते हम पूरे हरियाणा में एक अभियान भी चलाएंगे। जो गांव देहात के पंच सरपंच पुराने रह चुके हैं उनको साथ लेकर के उनकी ड्यूटी हम लगाएंगे भी, आप मोर्चे के ऊपर जाओ, उनको हम आमंत्रित करेंगे, आंदोलन से जोड़ेंगे। एक दिल्ली कूच की बात भी आ रही है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, दिल्ली कूच होना चाहिए। संसद के ऊपर प्रदर्शन का विचार पिछली 30 तारीख को जो बैठक थी, मैं उसमें शामिल था, तो उसमें आया था और उसमें हमने बड़ी जोर शोर से इस बात की कही भी ये हमारा अधिकार है, हमें संसद के ऊपर प्रदर्शन करना चाहिए। मई के शायद 2 मई के बाद संसद के ऊपर प्रदर्शन होगा। आपकी पर्सनल राय क्या है पंजाब में जो नारंग साहब विधायक के साथ हुआ, क्या वो सही है या गलत? अब ये कहा जा रहा है कि हरियाणा भी एक सीरीज में बराबरी करे, ये बात सही लगती है या गलत लगती है? ये दुखद है, लेकिन ये भी दर्शाता है भी जनता कितनी दुखी है, और जनता के दुख को देखते हुए उनको कोई ना कोई फैसला लेना चाहिए। जनता दुखी इसलिए है कि जिन्होंने 4 पीढ़ी तक किसानों के नाम पे वोट मांगा, देवीलाल का परिवार, वो आज हेलीकॉप्टर में बैठ के लोगों का मजाक उड़ाता फिर रहा है, किसानों का मजाक उड़ाता फिर रहा है। तो ऐसे में आप क्या उम्मीद करते हैं भाई उनको वो वैसे ही छोड़ देंगे? हाँ ठीक है, जो हुआ दुखद हुआ, अपना एक लोकतांत्रिक अधिकार से प्रदर्शन किया जाए, पर जिस तरह से देवीलाल परिवार ने किसानों के साथ खिलवाड़ किया उससे जनता बड़ी भारी नाराज है, और पूरे हरियाणा में किसानों में बड़ा भारी रोष है। न्याय पक्ष संगठन की तरफ से संयुक्त मोर्चे का सदस्य होने के नाते पूरे हरियाणा में देवीलाल का परिवार या इस तरह के लोग जिन्होंने किसानों के साथ खिलवाड़ किया है, हम उनका बायकॉट करेंगे, उनको वोट ना देने की अपील की जाएगी। पूरे हरियाणा के गाँव में पंच सरपंचों को जो पुराने रह चुके हैं, बीडीसी पंच सरपंच, उनको आंदोलन से जोड़ करके नई जिम्मेवारी दी जाएगी और बॉर्डर के ऊपर भेजा जाएगा। थैंक यू।